आप यकीन करेंगे कि हिंदी सिनेमा में सुरों की मल्लिका कही जाने वाली लता मंगेशकर और सुरों के जादूगर मोहम्मद रफी में एक बार ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों ने 4 सालों तक बात नहीं की और पैचअप हुआ तो उसके पीछे भी अपनी एक अलग ही कहानी है। नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं द किस्सा। साल था 1961, फिल्म थी माया और गाना था तस्वीर तेरी दिल में। रिहर्सल चल रही थी और रिहर्सल के दौरान सब कुछ बहुत नॉर्मल था, लेकिन गाना खत्म होते होते सुर नहीं टूट रहे थे, रिश्ते टूटने लगे थे। दरअसल बातचीत में लता जी ने कहा कि भाई हम गायक सिर्फ पैसे लेकर गाना गाते और भूल जाएं, क्या हमारा कोई हक नहीं बनता इन गानों पर? हमें भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ये बात कहना था लता मंगेशकर का, लेकिन रफी साहब लता से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे। रफी साहब ने कहा कि भाई मैं तो एक बार पैसे लेकर संतुष्ट हो जाता हूँ, रॉयल्टी का आखिर मतलब ही क्या है। ये बात आगे बढ़ती चली गई और इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि मोहम्मद रफी ने कह दिया, लता मैं तुम्हारे साथ गाना ही नहीं गाऊंगा कभी भी। तो लता मंगेशकर ने भी जवाब दिया कि अगर आप मेरे साथ नहीं गाएंगे तो मैं भी कभी भी आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। वैसे यतीन्द्र मिश्रा ने लता मंगेशकर पर लिखी अपनी किताब में उनसे रॉयल्टी को लेकर हुए विवाद पर सवाल पूछा था, तो लता मंगेशकर ने बाकायदा इसको लेकर जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव किया था कि म्यूजिक कंपनियों को हमारे गाए हुए गीतों की एवज में उनके रिकॉर्ड की बिक्री पर कुछ लाभ का अंश जरूर सिंगर्स को देना चाहिए। धीरे धीरे इसने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया और सबसे ज्यादा रफी साहब इस बात के विरोध में थे कि जब हमने एक बार गाने के पैसे ले लिए तो दोबारा से उस पैसे पर मिलने का कोई मतलब ही नहीं। हालांकि इस पूरी लड़ाई में मुकेश भैया, मन्ना डे, तलत महमूद और किशोर दा समर्थन में जरूर खड़े हुए। खैर 1963 से लेकर 1967 तक दोनों ने कोई भी गाना साथ में नहीं गाया, ना कोई साथ गाया हुआ गाना या फिर ये कहा जाए कि मंच भी उन्होंने कभी कोई साझा नहीं किया। इस दौर में रफी साहब के साथ में डुएट के लिए सुमन कल्याणपुर को गाने मिलने लगे। उनकी आवाज थोड़ी लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी और कुछ प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ही एक तरह से लता का विकल्प बना लिया। कहा जाता है कि ये बात लता जी को चुभने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि अगर रफी के साथ ना गाया तो बाजार में उनकी जगह कोई और आ जाएगा। वहीं रफी साहब को भी कुछ सालों के बाद में लगने लगा था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सख्त तेवर दिखा दिए, जो उनके स्वभाव से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। जाहिर है दोनों के मन में ये बात आने लगी थी कि दोस्ती हो जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। इस बीच 1967 में संगीतकार जय किशन ने दोनों को एक बार फिर से साथ में लाने की, फिर से मिलाने की कोशिश की और लगभग इसी वक्त में एसडी बर्मन में ज्वेल थीफ के लिए दोनों को साथ भी बुला लिया और गाना बना दिल पुकारे आरे आरे। रफी और लता फिर एक साथ आ गए और ये वही गाना था जिसने 4 साल पुराने झगड़े की बर्फ को पिघला दिया। लेकिन इस बीच एक विवाद फिर से पैदा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई लता मंगेशकर ने कहा है कि मोहम्मद रफी ने लिखित माफी मांगी और इसी वजह से दोनों के बीच में सुलह हुई। हालांकि बाद में रफी साहब के बेटे ने इस बात का खंडन किया, इस बात को गलत बताया और कहा कि अब्बा तो कभी कुछ पढ़ते ही नहीं थे, वो गाने के बोल तक किसी और से पढ़वाया करते थे। तो माफी की चिट्ठी लिखना तो बहुत दूर की बात है। अगर ऐसी कोई चिट्ठी है तो पेश की जाए, वरना ये मानहानि होगी। लता जी ने कभी चिट्ठी सार्वजनिक नहीं की, इसीलिए ये माफी हुई या नहीं हुई ये आज तक सिर्फ रहस्य ही है। खैर ये सिर्फ 2 कलाकारों का झगड़ा नहीं था, ये था एक गायक का आग्रह कि हमें हक मिलना चाहिए और दूसरी तरफ एक और गायक का सिद्धांत भी था कि भाई मैं पैसे ले चुका हूं, अब और पैसे नहीं मांगूंगा। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन अंततः जीत हुई सुरों की। अब दुनिया ये झगड़ा भूल चुकी है। दोनों के साथ गाए गाने आज भी सबको याद है। द किस्सा का ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें।